हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। बेटा, टॉपिक करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो यार। बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं आने वाले टाइम में। इशू ऑफ शेयर्स, तीनों बुक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप आगे लेक्चर देख रहे हो, तुम्हारे जो पहले वाले क्वेश्चन है जितने मैं करवा चुका हूँ, वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। तो तुम्हें ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है यार, बहुत ईजी। कहते हैं कि चैप्टर मुश्किल से पर बहुत इजी लगेगा अगर तुमने क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज क्वेश्चन करते रहे। तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने कर लो, सफिशिएंट है यार, बहुत चलिए, टॉपिक बनता है आपका कॉल्स इन एरियर का। यार पता क्या होता है, तो मान लो फॉर एग्जांपल एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। उन 50 स्टूडेंट्स को कहा गया कि भैया अगस्त मंथ की फीस डिपॉजिट करवा दो। क्लियर? 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स को हमने कहा 2000 रुपीज फीस है। सिंपल से लेके चलिए हमने, है वैसे है नहीं आज की डेट में इतनी फीस। 1 लाख रुपीज फीस बनती है। क्लियर? इसमें से दो स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा, दो स्टूडेंट जिन्होंने अगस्त मंथ की फीस नहीं दी। 2000 रुपीज पर मंथ फीस है और दो स्टूडेंट ने फीस नहीं दी। तो लेस कर दो बेटा कि 2000 रुपीज फीस टू स्टूडेंट्स ने नहीं दी। तो कितनी रिसीव हुई फीस? 96,000। ये टॉपिक हमारा चल रहा है अब। कंपनी कहती है कि भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 4 इंस्टॉलमेंट है। कंपनी कहती है भैया फर्स्ट कॉल के पैसे डिपॉजिट करवा दो, फाइनल कॉल के पैसे डिपॉजिट करा दो। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके घर में शादीशुदी आ गई थी, घूमने चले गए थे, नहीं याद रहा उनको ना, उनके पास पैसे थे, तो वो इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवाना भूल गए या इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं करवाई, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली। कंपनी के पास तो अमाउंट कम रिसीव होगा, ऑब्वियस है, अगर कोई पर्सन पैसे नहीं देता उस इंस्टॉलमेंट का। तो देखते हैं इस केस में, इस सिचुएशन में हुआ क्या, उस केस में क्या एंट्री होगी और क्या बोलते हैं। बने रहिए इस क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन कहता है लिमिटेड ने कहा कि भैया मैं 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। फिलहाल कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 100 का ईच, 6% प्रीमियम, यानी 100 रुपीज वाला शेयर 6 रुपीज प्रीमियम 106 में इशू किया। और ये 106 रुपीज कैसे मंगवाए हैं कंपनी ने, वो लिखा हुआ है 25 एप्लीकेशन पे, 46 अलॉटमेंट पे, 10 फर्स्ट कॉल पे एंड 25 फाइनल कॉल पे। अगर सबको प्लस करोगे तो 106 बन रहा है। क्लियर? अब एक्स्ट्रा 6 रुपीज जो मंगवाने हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर कुछ ना लिखा हो तो वो प्रीमियम का अमाउंट हमेशा याद रखना, हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पर होता है। दैट मीन्स ये 6 रुपीज इस अलॉटमेंट के बीच में इंक्लूड है। कुछ नहीं करना, डरना नहीं, प्रीमियम जिस पे मर्जी आ जाए यार, क्या फर्क पड़ता है। ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट करना है सिर्फ। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है ना, 18,000 की रिसीव हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर क्लास में सीट्स, ये मैंने कल लास्ट में एग्जांपल दिया था कि कॉलेज में या एक पर्टिकुलर क्लास में सीट्स है 60, अगर एडमिशन लेते हैं 55 स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस है सारी इंस्टॉलमेंट या सारी फीस पूरे साल की 55 स्टूडेंट से ही मंगवाई जाएगी जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। सिंपल। फिलहाल पब्लिक ने अप्लाई किया है 18,000 शेयर्स, तो जितनी भी मल्टीप्लीकेशन होगी, जितनी इंस्टॉलमेंट से होगी, वो 20 से नहीं होगी, वो 18 से होगी। दैट केस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हम कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, फर्स्ट एंट्री वही एज इट इज चलेगी और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 18,000 shares were received and all were accepted, सारे accept भी हो गए। All the money was duly received except the first and final call on 100 shares। फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा 100 शेयर्स होल्डर ने नहीं दिया। आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉलमेंट देखनी है बस, कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली। दैट मीन्स याद रखना, फर्स्ट कॉल रिसीव के टाइम पे थोड़ा अमाउंट कम आएगा, फाइनल कॉल रिसीव के टाइम पे थोड़ा अमाउंट कम आएगा। ये दो ही टॉपिक बनते हैं सिंपल से, बाकी एंट्री सिंपल है। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री में अभी हम कर चुके हैं पहले, तो वही वाली रिपीट होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम लिख देना 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 18,000 शेयर्स ने अप्लाई किया था, 25 मल्टीप्लाई करोगे ये 4,50,000 आ जाएगा, या चेक कर लेना कितना आ रहा है, 450 आएगा। नेक्स्ट एंट्री 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं है यार, वही रिपीटेड एंट्री है। मैं बोल रहा हूँ फिर भी तुम करते जो, लिखते जो अगर करनी है तो। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करके देखो, पोज कर दो, मैच करना ठीक करिए कि नहीं। अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे प्रीमियम को शो करना होता है, एंट्री 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लिख देता हूं मैं, चलो 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 शेयर्स 46 की थी वैसे ये, जिसके बीच में 40 रुपीज, क्योंकि 6 रुपीज तो प्रीमियम ही था ना। रिसीव के टाइम पे फिर वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो वहां तक तो एंट्रीज नॉर्मल करना, जिस की इंस्टॉलमेंट सारी मिल चुकी है वहां तक तो नॉर्मल एंट्रीज है। प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट कॉल रिसीव के टाइम पे और फाइनल कॉल रिसीव के टाइम पे। तो कंपनी अपनी बुक में फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री वही करेगी जो बचपन से करते आ रहे हो तुम, 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने मैसेज तो भेजा सभी को, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ड्यू की एंट्री वही रहेगी कि 18,000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल 10 रुपीज की थी, 1,80,000। ड्यू के टाइम पे कोई चेंज नहीं है। अब आता है बढ़िया, रिसीव के टाइम पे क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि एक पर्सन ऐसा था जिसके पास 100 शेयर्स थे, 100। उसने एक्सेप्ट, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए कंपनी के पास, फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए। तो भैया फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स होल्डर ने फर्स्ट कॉल के 10 रुपीज नहीं दिए, 1,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। जब कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, याद रखना, कॉल्स इन एरियर। एंट्री करती है कंपनी अपनी बुक्स में कि भैया मंगवाए तो थे 1,80,000, बैंक अकाउंट डेबिट। एक पर्सन ऐसा था या कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जिसके लिए वर्ड यूज करोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। बस जहां फर्स्ट कॉल लिखते थे वहां 7% लगा दिया प्रेफरेंस शेयर। तो शो करेंगे प्रॉपर कि भैया 180 मंगवाए थे, फर्स्ट कॉल के सामने लिखो 180 सेम एज इट इज। पर पर्सन के पास 100 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट कॉल से ही मल्टीप्लाई होगा। 100 रुपीज नहीं दिए, 1,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो मिले कितने, 1,79,000 रुपीज। क्लियर। अभी तक के टॉपिक में दो ही एंट्रीज बनी है नॉर्मल। प्रीमियम अगर हो तो ड्यू के टाइम पे प्रीमियम क्रेडिट करते हैं, और कोई इंस्टॉलमेंट अगर कोई पर्सन नहीं देता या कोई शेयर होल्डर नहीं देता तो बैंक वाली एंट्री में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तो उस इंस्टॉलमेंट का नाम। क्लियर। चलिए, फाइनल कॉल की एंट्री भी भैया ऐसे ही होगी, सेम। कैसे होगी यार, मन तो कर रहा है कि तुम फटाफट बता दो, कर दो, मजा आ जाएगा। फाइनल कॉल है कितने की, 25 की। 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यानी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 7। कई बच्चे ड्यू के टाइम पे कॉल से दिखा देते हैं, भैया ड्यू के टाइम पे मत दिखाना। डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की टोटल 18,000 शेयर्स थे। मैसेज सभी के पास जाएगा, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं। 25 के, हाँ 25 की थी, 4,50,000। वही पर्सन 100 शेयर्स, है ना, लिखा हुआ था क्लियर कट, 100 शेयर्स में फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो रिसीव के टाइम पे, फाइनल कॉल रिसीव के टाइम पे वही एंट्री कॉल्स इन एरियर वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल।
फाइनल कॉल दिखाएंगे कि भैया 450 की मंगवाई थी, 100 शेयर्स ऐसे थे जिसमें से जिन्होंने फाइनल कॉल के 25 रुपीज नहीं दिए, यानी 2500 रुपीज नहीं आए। 450 में से ये माइनस करो। क्लियर? तो ये था तुम्हारा टॉपिक, कॉल्स इन एरियर वाला। अब रही बात, कॉल्स इन एरियर सिर्फ फॉर्म के लिए होता क्या है, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए। तो बेटा अगर कोई पर्सन कंपनी को पैसे नहीं देता तो कंपनी अपनी बुक्स में मेंशन करती है कॉल्स इन एरियर, पेंडिंग है, कॉल्स बकाया है। डेबिट इसलिए किया जाता है कि फर्म को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल दे देगा पर्सन वो, विद इंटरेस्ट के साथ। कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट लेती है 10% एनम, एक साल का, जितने टाइम जितने मंथ्स लेट दोगे उसके साथ इंटरेस्ट दे देना, कि कंपनी को उम्मीद होती है कि यार ये पर्सन पैसे दे देगा। कॉल्स इन एरियर से कंपनी को पैसा आना होता है। अगर कंपनी को पैसा आना है तो कहीं से पैसा आना होगा, एसेट्स होती है। तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एसेट्स होती है, इसलिए डेबिट किया जाता है। ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, माइंड में अगर तुम्हारे आ रहा हो कि वो पर्सन अगर पैसे दे ही ना, वो देना ही नहीं चाहता, या वो शेयर्स कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं है शेयर्स लेना, तो कंपनी उस केस में अगर उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर देती है कि भैया उसके फोन में जो शेयर का बैलेंस है जीरो हो जाएगा, उसको शेयर्स मिलेंगे नहीं, कैंसिल हो जाएंगे उसके। यानी जितना पैसा वो दे चुका था, एप्लीकेशन का पैसा दे चुका था, अलॉटमेंट का पैसा दे चुका था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ना देने की वजह से उसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, उसने जो पैसा दिया है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आना ही आना है, उसको बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ये नेक्स्ट डे का टॉपिक है। मैं बहुत आराम से, बहुत तरीके से करवा रहा हूँ, ज्यादा काम नहीं दे रहा, जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ डेली बेसिस पे वो कर लो। मैं रियलिटी कर रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब याद रखना, तुमने बस यही सोचना है कि यार सर ने दो ही चीजें तो बताई अभी तक, सिंपल एंट्री, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। रिसीव के टाइम पे हद से अधिक क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और जोन सी इंस्टॉलमेंट का नाम होगा वो लिख देना। कॉल्स इन एरियर वर्ड कब आएगा, जब कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता। अगर अलॉटमेंट नहीं देगा तो अलॉटमेंट रिसीव के टाइम पे दिखा देना, फर्स्ट कॉल नहीं देता तो फर्स्ट कॉल रिसीव के टाइम पे दिखा देना, तीनों इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो तीनों इंस्टॉलमेंट के रिसीव के टाइम पे शो कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तो जो भी इंस्टॉलमेंट का नाम है। कई बार आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू पूछा जाएगा फर्स्ट कॉल का कॉल से एरियर बता दो, फर्स्ट कॉल का, तो सिंपल है, आपने क्या देखना, कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो लिखा होगा 100 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, 100 इंटू 10, 1000 कॉल्स इन एरियर। 100 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 100 इंटू 25, 2500 कॉल्स इन एरियर, सिंपल। क्लियर? आई होप सो तुम्हारा टॉपिक आज का क्लियर होगा, कॉल्स इन एरियर वाला। होमवर्क नोट कर लो, मैंने कहा लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना, वो जरूर करेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट करो अपनी नोटबुक में, ये तुमने करना है, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट दे दो यार तुम, ले स्क्रीनशॉट। चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, तुमने ये करने, एक्स लिमिटेड की रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख, छोड़ो यार रजिस्टर्ड का तो यूज ही नहीं होता ना। पब्लिक को इनवाइट किए 1,20,000 शेयर्स, 10 रुपीज का एक शेयर था, 10 रुपीज कैसे मंगवाए, 2.5, 2.5, 2 और 3, 10 रुपीज बन रहे हैं। यार ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी गई थी, बैलेंस शीट वाला टॉपिक हम एक साथ करेंगे बाद में, है ना, सारी की सारी सेम। मैंने कहा था तरीके से करेंगे, सीक्वेंस वाइज, चैप्टर टिप्स पे। ये वादा रहा बेटा तुमसे, अगर तुम क्वेश्चन करते रहे डेली बेसिस पे, ये वादा रहा, तुम्हारा ये चैप्टर करवा दोगे तुम किसी को भी आसानी से। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल का रिसीव हो गया, तो अंडरस्टूड, एप्लीकेशन तो आई चुकी होगी ना, इनका तो रिसीव हो गया। हाउएवर एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 400 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, 400 शेयर्स ने फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, यानी 1200 रुपीज रिसीव नहीं हुए, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। यानी फर्स्ट कॉल रिसीव तक की एंट्री, यानी फर्स्ट 6 एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल बेसिक एंट्री है, स्टार्टिंग वाली। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री में भी कोई चेंज नहीं है। टोटल शेयर्स कंपनी ने जो इशू किए थे, 1,20,000 शेयर्स इशू किए थे, 3 रुपीज की फाइनल कॉल थी, 360 मंगवाए थे, 360 में से एक पर्सन ऐसा था, 400 शेयर्स ने ये नहीं दिए, 1200 नहीं आए,
अब इसकी तुमने पोस्टिंग करनी है, इसका क्वेश्चन करना है। हाँ, आगे जरूर लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स ने बेटा उसकी सजा दी उसको कि अच्छा इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, पर्टिकुलर बार बार मैसेज देने के बाद भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं बेटा, तू गया, तेरे शेयर्स खत्म, कैंसिल। डायरेक्टर्स ने क्या किया, फॉरफिट कर लिए उसके शेयर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के। फॉरफिट का मतलब उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। तो कंपनी अपने पास रख के करेगी भी क्या उन शेयर्स को ना, कोई ये वो वाला शेयर तो है नहीं, जंगल का शेयर, ओले ओले मेरा बच्चा क्या खेल रहा है, वो वाला शेयर तो है नहीं। वो डिजिटल फॉर्म में शेयर्स है, किसी और को बेच देगी, कंपनी को तो पैसे से मतलब है बेटा। क्लियर? ये वाला टॉपिक हमारा हम कल करेंगे, बट हाँ यहाँ तक तो एंट्रीज करोगे ना तुम, 8 एंट्रीज अपनी नोटबुक में करके रखना। फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो तुम्हारा आज का लेक्चर क्लियर हो रहा होगा। अगर तुम्हें लेक्चर समझ आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।